पिछले वीडियो में हम यहाँ तक जान चुके थे कि स्लेंड्रीना आज़ाद हो जाती है और वो ग्रैनी को हराकर उसी के घर से भगा देती है। अब इसके बाद ग्रैनी दूसरा घर खोजते खोजते अपने पति के घर चली जाती है, जहाँ उसे अपने पति की आत्मा यानी कि ग्रैंडपा की आत्मा दिखाई देती है। ग्रैनी ग्रैंडपा को सारी बात बता देती है कि कैसे स्लेंड्रीना ने उसे हराया और उसे मजबूरन उसी के घर से भागना पड़ा। अब इससे आगे की कहानी को हम अगले पार्ट में जानेंगे। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और आगे की कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर उस पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। ग्रैनी की आप बीती सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि हमें स्लेंड्रीना को हराने के लिए अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी, जिसके बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा अपने पावर्स को बढ़ाने लगते हैं, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करने लगते हैं। जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि उनकी पावर इतनी हो चुकी है कि वो आसानी से स्लेंड्रीना को हरा सकते हैं, तब ग्रैनी और ग्रैंडपा वापस उसी घर में जाते हैं और स्लेंड्रीना का मुकाबला करते हैं और स्लेंड्रीना को हरा देते हैं। जिसके बाद स्लेंड्रीना को ये डर होता है कि अगर वो ज़्यादा देर ग्रैनी और ग्रैंडपा से लड़ती रही तो या तो ये दोनों इसे ख़त्म कर देंगे या दोबारा से कैद कर लेंगे, और शायद इस बार कैद होने के बाद वो वापस आज़ादी ना हो पाए, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। अब ग्रैनी और ग्रैंडपा आराम से उसी घर में रहने लगते हैं। इधर स्लेंड्रीना को यह अंदाज़ा हो चुका होता है कि वो अकेले ग्रैनी और ग्रैंडपा को नहीं हरा सकती, इसलिए वह सोचती है कि कुछ रिचुअल्स किए जाए ताकि डेविल खुश हो जाए, और जब डेविल खुश हो जाएगा तो वो डेविल से डेविल सन मांग लेगी। इसलिए वो रिचुअल्स करना स्टार्ट कर देती है और आखिरकार डेविल को खुश कर लेती है। जब डेविल खुश होकर उसे डेविल सन दे देता है तो स्लेंड्रीना बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब इस डेविल सन की ये खासियत होती है कि अगर उसके ऊपर कुछ रिचुअल्स किए जाए तो वो और भी ज़्यादा बड़ा और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिससे वह किसी भी पावरफुल एंटिटी को आसानी से हरा सके। इसके बाद जब उस डेविल सन को और भी ज़्यादा बड़ा और भी ज़्यादा खतरनाक करने के लिए स्लेंड्रीना उसके ऊपर रिचुअल करना स्टार्ट करती है, तो इस बात की भनक ग्रैनी और ग्रैंडपा को लग जाते हैं और उसके रिचुअल्स में आकर स्लेंड्रीना के ऊपर हमला कर देते हैं। अब स्लेंड्रीना अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और उस डेविल सन को वहीं छोड़ देती है। जिसके बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा उस डेविल सन को पकड़कर अपने घर ले आते हैं और उसे वहीं कैद कर लेते हैं। उन्हें यह अंदाज़ा था कि वो इसे पकड़ लेंगे तो कभी ना कभी स्लेंड्रीना इसे छुड़ाने के लिए वापस ज़रूर आएगी, और जब वो वापस आएगी तब ये दोनों उसे हमेशा के लिए निपटा देंगे। लेकिन बहुत समय गुजर गया पर स्लेंड्रीना कभी भी अपने बच्चे यानी डेविल सन को छुड़ाने के लिए नहीं आई। इधर स्लेंड्रीना कुछ और ही प्लान कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो ग्रैनी और ग्रैंडपा को हरा सके, और जो डेविल ने उसे डेविल सन दिया था वो भी ग्रैनी और ग्रैंडपा के पास है। इसलिए उसका यह प्लान था कि ग्रैनी और ग्रैंडपा की पावर को कम कर दिया जाए, और ग्रैनी और ग्रैंडपा की पावर को एक ही तरीके से कम किया जा सकता है, और वो तरीका ये है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा के पास कोई शिकार ना जाए, ना ही वो शिकार को पकड़ पाएंगे, ना ही उनकी पावर बढ़ेगी। और अगर उनके पास काफ़ी टाइम तक कोई शिकार नहीं जाएगा तो धीरे धीरे वे कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए ये प्लान स्लेंड्रीना ने बनाया। स्लेंड्रीना ने अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर के बाहर पहरेदारी करना स्टार्ट कर दिया छुप के, और जब भी कोई इंसान ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर की तरफ जाते दिखाई देता था तो स्लेंड्रीना उसे रास्ते में ही खत्म कर देती थी। इससे स्लेंड्रीना को 2 फायदे होते थे। पहला, स्लेंड्रीना की पावर बढ़ती थी। दूसरा, ग्रैनी और ग्रैंडपा के पास कोई शिकार नहीं जाता था तो उनकी पावर कम होती थी। ऐसे करते करते बहुत समय गुजर गया। इधर ग्रैनी ये सोचती कि स्लेंड्रीना कभी ना कभी घर में आएंगे, लेकिन स्लेंड्रीना घर में आती ही नहीं, और ग्रैनी को ये डर भी था कि अगर अभी के टाइम स्लेंड्रीना घर में आ गई और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया तो वो आसानी से इन दोनों को हरा देगी। इसलिए ग्रैनी अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए मजबूरन घर से बाहर निकल जाती है, और स्लेंड्रीना ये देखती है कि ग्रैनी अपने घर से बाहर निकल चुकी है, और ग्रैनी के घर से बाहर निकलते ही वो घर में आ जाती है और अपने डेविल सन को छुड़ा लेती है, और साथ ही ग्रैंडपा को कमज़ोर हालत में देखकर ग्रैंडपा को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, ताकि वह उसे उसी तरह से कैद कर सके जैसे ग्रैनी ने उसके बच्चे को कैद किया था। जब ग्रैनी वापस आती है तो वो देखती है कि घर में कोई नहीं है, ना ही ग्रैंडपा और ना ही डेविल सन। ग्रैनी समझ जाती है कि ये सारा स्लेंड्रीना का प्लान था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ग्रैनी अब इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रही कि वो स्लेंड्रीना को हरा सके और ग्रैंडपा को आज़ाद करा सके। अब ग्रैनी उसी घर में रहने लगती है किसी शिकार के इंतज़ार में, ताकि कोई शिकार आ जाए और वो अपनी पावर बढ़ा सके। लेकिन बहुत समय बीत जाता है पर कोई शिकार नहीं आता। ऐसे करते करते ग्रैनी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। वो बड़ी मुश्किल से चल फिर पा रही थी, और अब धीरे धीरे और भी हालत ख़राब होती जा रही थी। एक दिन होता है जब एक जंगल घूमने आए टूरिस्ट की कार ग्रैनी के घर के सामने ही खराब हो जाती है, और वो टूरिस्ट आराम करने के लिए ग्रैनी के घर में जाते हैं। अब इससे आगे की कहानी हम देखेंगे अगले पार्ट।